जय हिंद दोस्तों, मैं सुजैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 3 जनवरी 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत को पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड नाम से मिल गई है। तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम बताइए। तो कोविशील्ड इसका पहला नाम है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। आप देख रहे होंगे कोविशील्ड नाम से ये वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड वैक्सीन भारत में तीसरे नंबर का देश है जिसमें ये मंजूरी मिली है। इससे पहले 2 देश और हैं जिसमें ये वैक्सीन चालू हो चुकी है, यानी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन है और अर्जेंटीना है। भारत तीसरा देश है। दूसरी बात है कि जो कोविशील्ड है इसमें 7.5 करोड़ डोज तैयार की जाएगी, मतलब 7.5 करोड़ डोज ये तैयार कर रहा है और 2.5 करोड़ डोज को इसने लक्ष्य रखा है कि 1 हफ्ते में तैयार करेगा, यानी कि 10 करोड़ डोज इनके पास तैयार हैं। और अब इसकी कवायद शुरू हो जाएगी कि किन किन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। तो क्वेश्चन जो बनता है वो नाम का बनता है कि कोविशील्ड नाम है जो वैक्सीन का, और ये कहां पर है। तो देश में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक इंस्टीट्यूशन है सीरम इंस्टीट्यूट, जो इसने तैयार किया है ये कोविशील्ड नाम की वैक्सीन। तो यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि ये वैक्सीन किसने तैयार की है, सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। और इस वैक्सीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या आती है कि ये भारत में किस जगह पर बनाई जा रही है। तो पुणे में ये बनाई जा रही है। पुणे में इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उपस्थित है, पुणे में इसको बना रहा है। किसकी मदद से बना रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रोजेनेका द्वारा ये विकसित की जा रही है। तो इस तरह से ये शुरुआत कर दी गई है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। 96,000 वर्कर्स को इसकी ट्रेनिंग दी गई है वैक्सीन लगाने की, और 83 करोड़ सिरिंज यानी जो जिससे वैक्सीन लगती है उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। तो सबसे पहले कितने लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी? 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन कहां तैयार हो रही है? पुणे में तैयार हो रही है। किसके द्वारा तैयार हो रही है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार हो रही है। सीरम इंस्टीट्यूट किसकी मदद से ये वैक्सीन तैयार कर रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रोजेनेका की मदद से तैयार कर रहा है। कितने कर्मचारी को ट्रेनिंग दी गई है? 96,000 कर्मचारियों को इसमें ट्रेनिंग दी गई है। कुल सिरिंजों की संख्या 83 करोड़ है जो सिरिंज की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से कोविशील्ड की जो बात थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हम देख सकते हैं भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एस्ट्रोजेनिका जो ऑक्सफोर्ड से है उसका एक पिक्चर है ये आपके सामने। दूसरी बात, 16 मई से देश में जनगणना शुरू हो रही है। ये जनगणना पिछले साल शुरू होनी थी 2020 में, लेकिन 2021 में शुरू इसलिए हो रही है क्योंकि कोविड आने की वजह से, कोरोना आने की वजह से ये जनगणना को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो 16 मई से देश में जनगणना शुरू होगी। पहला एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये जनगणना के लिए क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि पहली बार भारत में मोबाइल ऐप से ये जनगणना ली जा रही है, हो रही है। तो मोबाइल ऐप से होने वाली पहली जनगणना है ये। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका। 16 भाषाओं में की जाएगी, 16 लैंग्वेजेस होंगी जिसमें ये एप्लीकेशन के अंदर जो इनबिल्ड होंगी, और आप उसमें जब जनगणना में आप हिस्सा लेंगे तो आप उसमें देखेंगे ये अलग अलग भाषाओं में ये कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक 10 साल में ये जनगणना होती है, और आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी जनगणना है कि 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इस जनगणना को करने के लिए 30 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे, और जो 30 लाख कर्मचारी होंगे वो इस जनगणना को करेंगे। तो इस तरह से ये जनगणना 16 मई से 2021 से शुरू हो रही है। उसका ये सिंबल है जनगणना 2021 का। उसके बाद में बात करता हूं, वर्ल्ड बैंक की तरह एक और नई चीज खुल रही है, वो है वर्ल्ड सोलर बैंक। जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसे ही है वर्ल्ड सोलर बैंक। सोलर का मतलब होता है सौर ऊर्जा से। तो वर्ल्ड में एक सोलर ऊर्जा का एक बैंक खुलेगा जो गरीब देश हैं उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए, कि वो देश भी अपने देश में सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके और अपने देश में घर घर तक बिजली उत्पादन कर सकें, घर घर तक वो बिजली पहुंचा सकें। तो इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है, ISA। जो ये ISA बनाया गया है, ये ISA डिसाइड करता है कि किसको कितना पैसा देना है। शुरुआत में $2 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है कि $2 बिलियन हम देंगे, कम ब्याज पर देंगे, लोन दिया जाएगा, बिजली उत्पादन के लिए काम करेगा, जिससे सोलर एनर्जी आने वाले टाइम में सबके लिए प्रमुख हो सके। लेकिन सोलर एनर्जी के लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, इस अलायंस ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। ये तो पहले आप देखोगे सोलर का पूरा एक ग्रुप है, इसकी स्ट्रेटेजी ये है
कि कक्र और मकर रेखा के बीच में, कक्र और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश आते हैं उन सभी देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप देखोगे कक्र और मकर रेखा, कुल कितने देश आते हैं? 121 देश आते हैं। इन 121 में से 70 से अधिक देश ऐसे हैं जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यानी कि इस वर्ल्ड सोलर बैंक में वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो कक्र और मकर रेखा के बीच में कुल कितने देश आते हैं, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। और इस बैंक में कितने देशों ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, यानी पंजीकृत हो गए हैं? 70 से अधिक देश इसमें पंजीकृत हो गए हैं। तो इस तरह से ISA से ये क्वेश्चन एक बन जाता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो प्रमुख देशों के मैं नाम आपको बता रहा हूं, यूके है, नीदरलैंड है, क्यूबा है, फिजी है, ये सब है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि इस सोलर बैंक का अध्यक्ष कौन है? भारत। सह अध्यक्ष कौन है? फ्रांस। तो ये क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, इसलिए ये नोट करना ना भूलें आप लोग। ये कक्र और मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं उनको मैंने लाइनिंग के द्वारा आपको बताया है, आप देख सकते हैं ये। देन अब हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च सम्मान की, जिसका नाम है भारत रत्न। 2 जनवरी 1954 से ये शुरू हुआ था। पहला क्वेश्चन किसके द्वारा शुरू हुआ? राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा ये घोषणा की गई। सबसे पहले ये दिया किसको जाता है? ये कला साहित्य में जो अच्छे लोग होते हैं, विज्ञान क्षेत्र में जो असाधारण लोग होते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। साथ में ही सबसे पहले किसको दिया गया 1954 में? सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी, CV रमन जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन सबको सबसे पहले ये अवार्ड भारत रत्न मिला था। ये इतना सबसे सम्मानजनक अवार्ड भारत का ये माना जाता है, जिसकी पिक्चर आपके सामने है, भारत रत्न। फिर हम बात करते हैं ओडिशा में PM मोदी ने 2 जनवरी 2021 में IIM कैंपस की नींव रखी। तो हाल ही में IIM कैंपस किस राज्य में खोला गया? तो ओडिशा में खोला गया। अभी तक कुल भारत में जो IIM कैंपस है वो 20 है, लेकिन 2014 में ये कैंपस 13 थे, यानी 7 नए IIM कैंपस खुल गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है जिससे कि हमारे देश में विकास, तरक्की और अच्छे से हो सके, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन की हमें बहुत सख्त जरूरत है। तो जितने ज्यादा IIM खुलेंगे, IITs खुलेंगे, उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक नई शुरुआत है, नई पहल है, बहुत ही अच्छा कदम है। तो इसके बाद हम IIM के बाद हम नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं। जोजिला श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूं। पहाड़ों को काटकर एक 2 वे टनल बनाया गया है श्रीनगर में, पहाड़ों को काटकर। जम्मू की मैं बात कर रहा हूं, श्रीनगर में पहाड़ों को काटकर जोजिला में एशिया की सबसे लंबी 2 वे टनल बनाई गई है, 14.5 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर। तो सबसे लंबी टनल एशिया की कहां पर है? श्रीनगर में है, श्रीनगर में है, जो जम्मू कश्मीर में है, जोजिला में है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से तैयार। कितने किलोमीटर लंबी है? 14.5 किलोमीटर लंबी है। सोनबर्ग का नाम आपने सुना होगा, वो उसी जगह की मैं बात कर रहा हूं। टोटल 45 लाख टन मलबा निकला है इसमें से, जो निकलेगा 45 लाख टन मलबा निकलेगा। लगभग 42 लाख ट्रकों के बराबर लोड होगा इसका, इतना मलबे का लोड है, 42 लाख ट्रक जितने बराबर। कुल खर्चा 4509 करोड़ का है, और कंपनी ने अगर टाइम से ये काम पूरा कर लिया तो 10% बोनस भी उसको एक्स्ट्रा है। 33,000 टन स्टील लगेगा, 4250 टन विस्फोटक लगेगा, 3.5 लाख मेट्रिक टन कंक्रीट लगेगा, 11,578 फीट की ऊंचाई पर है और 20 डिग्री तापमान है वहां का। तो इस तरह से ये पूरा टनल तैयार हुआ है, शुरू हुआ है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है आपका, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप टनल की फोटो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे थे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय, जय हिंद, जय भारत।